उत्तराखंड में साल 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर पर घमासान छिड़ गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह नियम बनाया था कि दूसरे धर्म में शादी करने वाले दंपति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब टिहरी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट में अंतर धार्मिक विवाह दंपति को 50,000 दिए जाने की बात लिखी है। इस प्रेस नोट के सामने आने के बाद पूरे राज्य में विवाद छिड़ गया है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस सरकार दूसरे धर्म में शादी करने को बढ़ावा देना चाहती थी। एक के बाद एक देश में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार का इंटर रिलीजन मैरिज को बढ़ावा देने का फैसला कितना सही था। मामला सामने आने के बाद अब बीजेपी सरकार इस नियम को खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर कुछ रिटर्न में ऐसा आता है तो उसमें क्या कार्रवाई है, ये तो अब नियम देखना पड़ेगा कि नियमानुसार है या नहीं है। तो उसी हिसाब से कोई भी कार्रवाई होगी। अगर नियमानुसार होगा तो कार्रवाई का फिर गुंजाइश नहीं रहती हमारे स्तर से। अगर नियमों की कोई किसी प्रकार से किसी भी चीज में अवहेलना है तब जरूर कार्रवाई की जा सकती है। समाज कल्याण अधिकारी के पुराने आदेश जारी होने पर प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भस्सी ने ट्वीट कर कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा राशि देने के एक पुराने आदेश और जिस पर कई टिप्पणियां आ रही हैं, उसका सरकार ने संज्ञान लिया है। उसे ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस प्रेस नोट पर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है और लिखा है कि पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून और देवभूमि उत्तराखंड में प्रोत्साहन भाजपा का दोगला चरित्र दिखाता है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार। असीम जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से उत्तराखंड में ये मामला सामने आया है, जहां तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक पुराने आदेश को जारी करते हुए इंटर रिलीजन मैरिज करने वाले कपल्स को 50,000 रुपए देने की बात कही गई है। देखिए, इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट मैरिज वही करता है जो आपस में प्यार करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एडजस्ट मतलब तय करके शादी की जाती है। तो जो लोग भी आपस में मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और शादी के लिए राजी हैं और बालिग हैं, तो उनको प्रोत्साहित करिए ना करिए, लेकिन वो शादी करेंगे। लेकिन असीम वकार जी, जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार पिछले कुछ समय से, उसमें तो ये आ रहा है कि प्यार के आड़ में फरेब किया जा रहा है, मकसद कुछ और होता है। मैंने कहा ना, बीजेपी की बात मत कीजिए। बीजेपी तो नफरत फैलाती है। अभी कहने को तो दलितों को भी हिंदू कहते हैं, वो कि वो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, दलित हमारे भाई हैं। लेकिन अभी ब्रह्मा और ठाकुरों से कह दीजिए क्या से एक मुहिम चला दे कि अपनी बच्चियों की शादियां दलितों में करेंगे। अभी आफत आ जाएगी साहब आपके खिलाफ। जितना भी धर्म को निरपेक्षता है ना जी, और जितनी मोहब्बत है दलितों से धरी रह जाएगी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण ठाकुर की नहीं, यहाँ इंटरफेथ मैरिजेस की बात हो रही है। शादी दलितों में कर दे, नहीं करेंगे। क्या आप इस तरह के कानून को जायज मानते हैं कि जहाँ ऐसे गैर मजहबी शादी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम लाई जाए कि उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे? मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि क्या आपके हिसाब से ब्राह्मण और दलितों को शादी करना चाहिए आपस में? मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ ये बताइए आप मुझे। क्या आप मेरे असीम वकार जी, सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। शादियां दलितों में मैं यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं हूँ, मैं आपसे आपका पक्ष जानने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त। नहीं, मैं क्या आपकी जो पार्टी, आपका पक्ष डिपेंड करता है आपकी खबर पे। जर्नलिस्ट का कोई पक्ष नहीं होता सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने अपना पक्ष न रखकर अपना पक्ष जरूर यहाँ पर साफ कर दिया है। शुक्रिया। तो बीजेपी सरकार इस नियम को खत्म करने पर विचार कर रही है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है। वहीं कांग्रेस की सरकार में 2014 में ये नियम लाया गया था कि जो गैर मजहबी यानी कि दूसरे मजहब में शादी करेगा उस कपल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, उस जोड़े को 50,000 रुपए दिए जाएंगे दूसरे धर्म में शादी करने पर। अब बवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि दूसरे मजहब में शादी करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाए? बढ़ावा देने के पीछे क्या मकसद था? इस बात को लेकर प्रदेश के अंदर घमासान छिड़ गया है। 2014 के वक्त में कांग्रेस सरकार में ये नियम बना था। लव जिहाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई छल प्रपंच करके शादी करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाम चिन्ह बदलकर शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। राज्य सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी।
उत्तराखंड सरकार पहले ही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ला चुकी है और जो लोग छद्म तरीके से कई बार नाम बदल देते हैं, कई बार हाथों में या अपने गले में या तमाम तरह के चिन्ह बदल कर रहते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह बदल कर रहते हैं और एक तरह से छल करके और शादियां कर लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बन चुका है, कुछ लोगों पर उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हुई है और इसलिए कोई भी अगर इस तरह से छल प्रपंच करके और शादी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर राज्य सरकार सख्ती से कदम उठाएगी।